Now, my dear students, we have already started the induction program. Sheikh Cesar, please mute your speaker. स्पीकर म्यूट करो। यस मैम, म्यूट पर आपका है। आवाज आ रहा है यहाँ पे। और आपको जब क्लास अटेंड करते समय ये सबको ध्यान में रखना है कि आपके वजह से अगर क्लास डिस्टर्ब होती है तो ये बहुत ही सबको, मैं आप पहले से ही बोल रही हूँ, ये बहुत ही एक क्या बोलते हैं उसको, आपका जो नेचर है उससे प्रतीत होता है कि आप लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे। जैसे कि हम लोगों को सभी को पता है कि पहले दिन से ही आपको पंक्चुअल रहना है, और जब क्लासेस करते हो तो आप 12वीं के जैसा बर्ताव नहीं करेंगे। आई होप सो, क्योंकि 12वीं में आपने लॉकडाउन की वजह से क्लासेस भी अटेंड नहीं किए होंगे, और जो भी किए होंगे वो ऑनलाइन ही किए होंगे। इज इट क्लियर? तो आपको आज से नई शुरुआत करनी है। कॉलेज ये जो है, ये इट इज नॉट जस्ट फॉर द, एक महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों ने बॉटनी ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों आपने बॉटनी सिलेक्ट किया है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली है तो आपको नेचुरली बॉटनी के साथ केमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या जियोलॉजी या दूसरे कॉम्बिनेशन लेते समय ये बात ध्यान में रखना है कि बॉटनी जिन्होंने लिया है तो उनको क्या क्या पूरे साल भर में या 3 साल में क्या क्या स्टडी करनी है, क्या क्या देखना है, what are the opportunities when you take this subject or when you choose this subject। तो ये हम लोग आज देखने वाले हैं इंडक्शन प्रोग्राम के जरिए। तो सभी को पता है कि जैसे कि कॉम्बिनेशन लेते समय बहुत से बच्चों ने प्रिफर किया है बॉटनी। तो बॉटनी में क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में बॉटनी ये बहुत ही टफ जाता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो हम लोगों ने ये ढूंढ निकाला है, और ढूंढने के बाद हमको ये पता लग गया है कि 12वीं में जो भी आपने पढ़ा है तो उसमें और फर्स्ट ईयर में क्या क्या डिफरेंसेस है, आपको कितना डीपली इसको स्टडी करना है, इस सब्जेक्ट को कितना डीपली और सीरियसली लेना है, ये फर्स्ट ईयर से ही आपको पता लगेगा। लेकिन बॉटनी मानो तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और मानो तो बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। अगर आप लोग उसको सीरियसली लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आप इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। तो इट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट में बहुत सी ऐसी आपको खूबियां नजर आएगी जिसके जरिए आप लोग मैक्सिमम मार्क्स इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉटनी आपने करियर में क्यों सिलेक्ट किया, इसके पीछे रीजन क्या है, और व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर यू सिलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आगे जाके आपको बॉटनी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएगी जॉब के लिए या रिसर्च के लिए या और भी प्लेसमेंट जहाँ पे आप करना चाहते हो, तो कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज है, ये हम लोग आज ये सेकेंड डे जो है इंडक्शन प्रोग्राम का इसमें देखने वाले। और आगे जाके यानी कल परसों जो भी हम लोग आपको इंडक्शन प्रोग्राम के जरिए दिखाना चाहते हैं तो वो ये है कि सिलेबस क्या है, फिर एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इज इट क्लियर, और प्रैक्टिकल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इज इट क्लियर? सो
हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि व्हाई चूज अ करियर इन व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखें। शेयर ठीक है। Now, all of you know very well कि botany is the scientific study of plants। जो भी हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं वो सभी, चाहे वो प्लांट पार्ट्स हो, चाहे उसके अंदर के केमिकल्स हो, चाहे उसके ऊपर के डिसीजेस हो, तो अलगी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये आप लोगों ने 12वीं में पढ़े हैं। तो ये सभी प्लांट की स्टडी किसमें आती है? बॉटनी में आती है। तो बॉटनी में ना ही सिर्फ प्लांट की स्टडी आती है, लेकिन स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है पृथ्वी के ऊपर, बैक्टीरिया है, चाहे बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्लांट है, मॉसेस है, फंजा है, लाइकेन है, फर्न है, ये सभी की स्टडी हम लोग बॉटनी में करते हैं। तो सेमेस्टर फर्स्ट से लेके सेमेस्टर 6 तक आप लोगों को जो भी पढ़ना है वो है अलगी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, साइटोजेनेटिक्स है, पैलियोबॉटनी है और सो ऑन। तो ये सभी की स्टडी हम बॉटनी में ही क्यों करते हैं? क्योंकि this subject is totally related with the study of the plants. Is it clear? So botany जो है, it is a very very broad subject. बॉटनी में आप लोगों ने 12वीं तक इकोलॉजी है, फिर टैक्सोनॉमी है, फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द प्लांट है, जैसे कि टिश्यूज, अलग अलग प्लांट के टिश्यूज है, चाहे वो पैरेनकाइमेटस टिश्यू हो, क्लोरेनकाइमेटस टिश्यूज हो, कोलेनकाइमेटस टिश्यूज हो, जाइलम हो, फ्लोएम हो, कॉर्टेक्स हो, ये सभी की स्टडी हम लोगों ने अभी तक बॉटनी में की है। तो 11वीं और 12वीं में जब आप लोग स्टडी करते हैं तो इसमें बहुत सी ऐसी टर्म्स आपने पढ़ी है या स्टडी की है। उसमें से आप लोगों ने इकोलॉजी, जो इंटरैक्शन ऑफ द प्लांट्स विद द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में भी देखा है। कुछ कुछ ऐसे न्यू स्पीसीज आप लोगों ने पढ़ी है, जो प्लांट्स जो है किस तरह से ग्रो होते हैं, फ्रॉम हर्ब से लेके शब या बहुत बड़े ट्रीज, हर एक प्लांट की ग्रोथ किस तरह से होती है इसके बारे में भी आप लोगों ने देखा है। अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इस सभी प्लांट्स की हैबिट के बारे में भी आप लोगों ने देखा है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स, ये प्लांट्स किस तरह से या किस एनवायरमेंट में ग्रो होते हैं, इससे उस प्लांट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या आता है, इसकी माइक्रोस्कोपिक भी स्टडी आप लोगों ने स्टैंडर्ड 12 में पढ़ी। दैट क्लियर? तो ये सभी जो टर्मिनोलॉजी है आप लोगों ने ऑलरेडी 12वीं तक ये पढ़ा है। तो इसी स्टडी को हम लोगों को डिटेल में बीएससी फर्स्ट ईयर से लेके बीएससी फाइनल तक देखना है। इज इट क्लियर? तो आप लोग, इट इज नॉट न्यू फॉर यू। ये सभी जो टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे रेफर की है, अलगी है, लाइकेन है, मोसेस है, फोन्स है, कोनिफर है और फ्लावरिंग प्लांट है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसको ही हम लोग डिटेल में अभी फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल तक हम लोग देखने वाले हैं।
Is it clear? So now ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट के अंदर जो भी केमिकल कंपोनेंट्स रहते हैं या कंपाउंड्स रहते हैं, तो इसको भी हम लोगों को इसमें स्टडी करना है। आप लोगों ने स्टैंडर्ड 12 में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स ये पढ़ा है। उसमें बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं, जैसे है मिल्की लैटेक्स आपने देखा है, या अलग अलग टाइप के ऑयल्स प्रेजेंट रहते हैं उसमें। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी ऐसे होते हैं कि जिनके जरिए बहुत से फार्मास्यूटिकल कंपनी वालों ने बहुत से ड्रग्स, इज इट क्लियर, ये बनाए। तो प्लांट के अंदर जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स रहते हैं, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट फॉर दी स्टडी। इज इट क्लियर? तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने वाले हैं। फिर बाद में आप लोगों ने ये भी देखा है कि साइटोजेनेटिकल स्टडी, जैसे कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड 12 में जेनेटिकल स्टडी में माइटोसिस और मियोसिस, डीएनए स्ट्रक्चर, प्लांट की डेवलपमेंट कैसी होती है, इसके बारे में भी देखा है। तो ये सभी स्टडी हम लोगों को इस ईयर में या बीएससी फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल तक इसमें भी स्टडी करनी है। इज इट क्लियर? तो ये जो सब्जेक्ट है जिसको हम लोग साइटोजेनेटिकल स्टडी बोलते हैं, ये भी आप लोगों को देखना है। उसमें आपको डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाट आर द जीन्स, व्हाट आर द लिंकेज, व्हाट आर द क्रॉसिंग ओवर्स, ये सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है, इसका एक सब्जेक्ट का एक स्पेशल पेपर है, साइटोजेनेटिक्स का पेपर है, जो आपको बीएससी फाइनल में पढ़ना है। तो ये भी हम लोगों को इसमें बॉटनी में स्टडी करना है। फिर जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स, am I audible? Yes. 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 Due to some technical problem, there is a disturbances between the contact with me. Okay. So जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जेनेटिकल स्टडी जो है, ये भी हम लोगों को इसी दौरान, यानी 3 साल का जो आपका ग्रेजुएशन का पीरियड रहेगा, उसमें हम लोगों को वो स्टडी करना है। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट, ये भी हम लोगों को बॉटनी में ही स्टडी करनी है। जैसे कि आपने फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, फूड जो क्रॉप प्लांट्स है उसके भी बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ मेडिसिनली इम्पोर्टेंट प्लांट्स जो होते हैं, उसके प्लांट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि ऑयल्स है, लैटेक्स है, रबर है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो वही हमको फिर से दोबारा इस दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान हमको फिर से वो स्टडी करने हैं, लेकिन इट इज इन डिटेल। इज इट क्लियर? फिर बाद में हम लोगों ने कुछ फॉरेस्ट या कुछ रेंज लैंड्स या कुछ ऐसे प्लांट जो है, जैसे कि फॉरेस्ट में डेवलप होने वाले प्लांट जो होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो ये सभी जो टर्मिनोलॉजी है, फॉरेस्ट्री चाहे हो या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट हो या साइटोजेनेटिकल स्टडीज हो या फाइटोकेमिकल स्टडीज हो या कुछ ऐसे पोल्यूशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, तो ये सभी, जैसे कि हम उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टडी, तो ये सभी आप लोगों ने 12वीं तक अच्छी तरह से पढ़े हैं। वही हम लोगों को इस ग्रेजुएशन के दौरान फिर से या दोबारा उसको हमको स्टडी करना है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों को देखना है अलगी, फंजा, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटिक प्लांट्स के बारे में। फिर सेकेंड सेमेस्टर में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोगों को देखना है।
और ये जो भी स्टडी हम लोग करेंगे, बट इट इज इन द डिटेल स्टडी. ओके. देन आप लोगों ने जितने भी स्टडी 12वीं तक की है, तो उसके पीछे क्या रीजन है? क्यों हम लोग बॉटनी ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं या उसमें हम लोग करियर बनाना चाहते हैं? क्योंकि इसके पीछे बहुत से रीजन है जो हम लोगों को मालूम है, लेकिन उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से उस डायरेक्शन या उस दिशा में हम लोगों ने उसको देखा नहीं. तो ये जो प्लांट की स्टडी जब हम करते हैं, तो इसके पीछे कुछ एंथुसिस्टिक ब्यूटी एज वेल एज मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स, जैसे कि हम लोगों को प्लांट से क्या क्या मिलता है. खाना भी मिलता है, फूड, शेल्टर, ये दो चीज तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो होती है जीवन के लिए. तो वो हम लोगों को इस प्लांट की स्टडी करने के बाद हम लोगों को पता लगता है कि why they are so important for our future या need. Is it clear? तो इसके पीछे जो भी रीजन है वो बेसिकली जो है वो है फूड और शेल्टर. इज इट क्लियर? ये दोनों भी आपको प्लांट से ही मिलते हैं. फिर आप लोगों को पता है कि जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन या कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो भी यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, तो उसके पीछे जो भी रीजन है, इट इज ओनली द ह्यूमन. तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए जब होता है, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जब क्रिएट होता है, तो आप लोग उसको प्लांट्स जो होते हैं उसको ग्रो करने के बाद, उसको अच्छी तरह से समझने के बाद, उसको डेवलप करने के बाद ही उसको अच्छी तरह से प्लांट के जरिए ये दोनों भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, जब हमको खाने की बहुत बड़ी डिमांड होती है, क्रॉप प्लांट्स की बहुत बड़ी डिमांड होती है, तो ये डिमांड कौन फुलफिल करता है? ओनली प्लांट्स. एनवायरमेंटल जो भी प्रॉब्लम आप लोग देखते हैं, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, या प्लास्टिक पोल्यूशन है, या जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वाटर पोल्यूशन है, ये सभी जो प्रॉब्लम्स है, अगर आप अच्छी तरह से प्लांट को समझे, प्लांट की स्टडी करें, प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, तभी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो जो भी फूड की डिमांड है, इंक्रीजिंग डिमांड जो है, या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है पोल्यूशन का, तो वो हम प्लांट के जरिए, स्टडी ऑफ द प्लांट के जरिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि मैंने अभी बताया, एयर है या वाटर पोल्यूशन है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो अभी बहुत ही कम हो रही है. आप लोग देखते हैं पोल्यूशन के जरिए बहुत से प्लांट्स है या एयर है या वाटर है, दे आर वेरी वेरी पोल्यूटेड ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस. तो इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम को? द ओनली आंसर इज by developing या increasing the plant population in the environment. Is it clear? So recent progress in technology and molecular biology provides powerful new tools that can help us to solve these and other challenging problems. Now, जैसे कि सबको पता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, तो प्लांट की स्टडी करते समय आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों को स्टडी करते समय कंसिडर करने पड़ते हैं, जिसके जरिए हम लोग प्लांट की अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं. तो वो सबसे पहले है माइक्रोस्कोपिक स्टडी, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट के जो पार्ट होते हैं, बिकॉज सम प्लांट्स आर माइक्रोस्कोपिक. एग्जाम्पल है उसका अलगी है या सम ब्रायोफिटिक प्लांट्स भी है.
या बहुत से प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके सीड्स या उसके टिश्यूज को हम लोगों को स्टडी करते समय माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। या कुछ ऐसे भी टिश्यूज होते हैं जिसको हम लोगों को कल्चर करना पड़ता है। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि टिश्यू कल्चर जो बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों ने स्टडी की है, तो उसमें हम लोगों ने बहुत से ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट देखे हैं कि जो बॉटनी की स्टडी करते समय आप लोगों को काम में आते हैं। तो उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग बॉटनी सब्जेक्ट की स्टडी करते समय आप लोग उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं या देख भी सकते हैं। So it is the one of the best things about the plant science is the number of different specialities also and career opportunities from which you can choose, such as the ecologist, taxonomist, conservationist, forestries and or plant explorer. तो आप लोगों को जब स्टडी करते समय जो भी यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट की स्टडी करनी पड़ती है, जैसे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की स्टडी करते समय हम लोगों को टैक्सोनॉमिकल स्टडी जिसको हम बोलते हैं वो करनी पड़ती है। या इकोलॉजिकल स्टडी करते समय हम लोगों को ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार हम आप लोगों ने सुनी है, इकोलॉजिस्ट। इज इट क्लियर? जो भी हम लोग उसमें स्टडी करते हैं, प्लांट की स्टडी करते हैं, उसका रिलेशन अलग अलग के साथ देखते हैं, बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ देखते हैं, तो वो सभी स्टडी इकोलॉजी में आती है। तो आप लोगों को पता है कि फॉरेस्ट्री में जो भी प्लांट की हम लोग स्टडी करते हैं जिसको हम फॉरेस्ट्री बोलते हैं, तो वो बड़े बड़े प्लांट से लेके हाफ शब ट्री से जो भी फॉरेस्ट में हम लोगों को प्लांट मिलते हैं उसकी स्टडी करते हैं, या उसको कंजर्व करने के लिए जो भी एम्स या जो भी हम लोग ये उठाते हैं, उसको सॉल्यूशन का या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढ निकालते हैं। तो वो उसको कंजर्व करने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये सभी हम लोगों को फॉरेस्ट्री में स्टडी करनी पड़ती है। तो आप लोगों को अलग अलग ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने सुनी है, तो इस सभी की स्टडी हम लोगों को जब आप लोग बॉटनी या सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि जो अदर स्टेट्स या अदर कंट्री से भी अपने यहाँ आए हैं। आप लोगों को पता है कि रोड साइड पे जितने भी प्लांट्स है, तो कुछ प्लांट्स ओरिजिनली दे आर फ्रॉम इंडिया, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी है, टेक द एग्जांपल ऑफ गोल्ड मोहर, कि जो बाहर के कंट्री से यहाँ पे आए हुए हैं। तो कौन से प्लांट यहाँ के हैं, कौन से प्लांट बाहर के कंट्री से यहाँ पे आए हैं, या दे आर कॉल्ड एज द एक्सोटिक प्लांट्स, या फॉरेन कंट्री से हम लोगों ने वहां से लाके यहाँ पे ग्रो किए हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों को इस बॉटनी के जरिए, इस प्लांट साइंस के जरिए पता लगा सकते हैं हम लोग उसको। So there are so many opportunities when you select this particular type of subject, that is nothing but the bot। तो आप लोगों को इसके जरिए बहुत सी स्टडी करने को मिल सकती है जब आप लोग अच्छी तरह से ये सब्जेक्ट को देखेंगे। इज इट क्लियर? जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो उनको भी बॉटनी सब्जेक्ट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स या बॉटनी सब्जेक्ट के साथ उनका रिलेशनशिप होता है। आप लोगों को पता है कि बायोफिजिक्स, ये आपने नाम कभी सुना होगा, या डेवलपमेंटल बॉटनी या जेनेटिक्स, मॉडलिंग और सिस्टमैटिक इकोलॉजी। तो ये सब जब हम लोग देखते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, फिर भी वी आर इन कोलैबोरेशन विद द मैथमेटिकल सब्जेक्ट आल्सो। जैसे कि हम लोगों को अगर स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करना है तो हम लोगों को मैथ्स का या स्टैटिस्टिक का यूज करना पड़ता है बॉटनी के लिए। केमिस्ट्री में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ फाइटोकेमिकल ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं प्लांट्स में, जिसको कीमोटैक्सोनॉमिकल स्टडीज भी बोल सकते हैं। तो केमिस्ट्री से भी हम लोगों का रिलेशनशिप होता है, किस तरह से कि कुछ केमिकल कंपाउंड कंपोनेंट्स जो होते हैं
तो वो हमको ढूंढ निकालने के लिए कुछ केमिकल कंपोनेंट्स की भी जरूरत होती है, एनालिटिकल, स्टैटिस्टिकल, या कुछ डाटा जो ऐसा होता है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। कौन से टाइप के कंपोनेंट्स कौन से प्लांट में होते हैं, वो ढूंढ निकालने के लिए भी हम लोगों को कुछ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को कोलैबोरेशन करना पड़ता है। देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसे है कि जो हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है फंजाई, बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है। तो इन या वायरसेस है, इन सभी की स्टडी जो माइक्रोबायोलॉजी में आती है वो बॉटनी में भी आती है। इज इट क्लियर? तो एक सब्जेक्ट आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट में माइकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फंजाई है, तो उसमें आपको ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी पड़ती है जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। इज इट क्लियर? आप लोगों को ये भी पता है कि कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स है जैसे कि गार्डन में होते हैं, या जिनका लैंडस्केपिंग है, डिजाइन जो होते हैं, बड़े बड़े गार्डन में लैंडस्केपिंग की जाती है। तो ये ऑर्नामेंटल जो स्टडीज होती है या ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, इट इज आल्सो रिलेटेड विद द बॉटनी। कुछ ऐसे फूड सप्लाई जो प्लांट्स जो होते हैं, इज इट क्लियर, या कुछ ऐसे फंगल डिसीजेस या बैक्टीरियल जो डिसीजेस होते हैं, दे आर आल्सो रिलेटेड विद द बॉटनी सब्जेक्ट्स। आप लोगों को पता है कि जितने भी नए हाइब्रिड वेराइटीज साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढ निकाली है, जिसको हम बोलेंगे प्लांट ब्रीडिंग, इज इट क्लियर, ये आप लोगों ने 12वीं में भी पढ़ा है। तो ये फूड सप्लाई के लिए काफी अहम भूमिका रखता है, इसकी काफी अहम भूमिका होती है। तो ये जो प्लांट ब्रीडिंग जो है, इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द बॉटनी सब्जेक्ट। देखिए, तो अलग अलग जो डिसिप्लिन होती है, सो ये डिसिप्लिन जो है दे आर ऑल रिलेटेड विद द बॉटनी सब्जेक्ट। Now let's talk about the botany and the society. What are the relationship between the botany विद अवर सोसाइटी? जो लोग हम लोगों ने अभी तक देखा कि कुछ भी एनवायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं, दैट इज पोल्यूशन है, is it clear? So many plant species are specially very sensitive and to certain pollutants. तो ऐसे कुछ प्लांट्स है, दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर द पोल्यूशन। जहाँ पे पोल्यूशन है वहां पे वो ग्रो नहीं होते हैं। तो इट इज अ इंडिकेटर कि यहाँ पे भी पोल्यूशन है, तो वो प्लांट डेफिनेटली ग्रो नहीं होंगे। तो हम लोगों को उसको देखना है कि जहाँ जहाँ पे पोल्यूशन है तो कुछ स्पेसिफिक प्लांट ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन की मात्रा काफी बढ़ चुकी है। तो दे आर द इंडिकेटर ऑफ द पोल्यूशन। तो इस तरह से प्लांट जो होते हैं वो एनवायरमेंटल इशू या पोल्यूशन प्रॉब्लम में भी काम आते हैं। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ जगह पे उनकी मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। तो ये जो प्लांट जो होते हैं वी कॉल इट एज द एंडेंजर प्लांट्स। या कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनकी मात्रा बहुत एक ही जगह पर बहुत सारी होती है। तो इसके पीछे हम लोगों को देखना है कि कुछ प्लांट्स की मात्रा बहुत ही कम है और कुछ प्लांट्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल पार्थिनियम ग्रास आप लोगों को पता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो ये सब हम लोगों को जब हम लोग उसका स्टैटिस्टिकल डाटा एनालाइज करते हैं, तो सोसाइटी में कुछ प्लांट्स की जरूरत है या कुछ प्लांट्स की जरूरत, किस प्लांट की जरूरत नहीं है, तो इसका सब हम डाटा जब हम स्टडी करते हैं वो बॉटनी में हम लोगों को काम में आ जाता है। तो प्लांट्स का जो एंडेंजर स्पीसीज होना या ज्यादा मात्रा में पाए जाना, तो ये एक प्रकार का हमको इंडिकेशन ही देता है कि कुछ जगह पोल्यूशन की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है या कुछ मात्रा बहुत ही कम है। इसके साथ साथ आप लोगों को पता है कि बहुत से प्लांट्स जो है
पर्टिकुलरली जो फॉरेस्ट में ग्रो करने वाले प्लांट जो होते हैं, तो खेती के लिए उनको काट दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वी डिस्टर्ब द इकोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, वो प्लांट की जरूरत जहाँ पे होती है, तो हम लोगों ने उस पर्टिकुलर जगह को पूरे की पूरी तरह डिस्टर्ब किया है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन, इसके पीछे जो रीजन है कि बढ़ती मात्रा में ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण हम लोग उसको काटते हैं, लेकिन इट इज वेरी वेरी सीरियस मैटर। तो हम लोगों को जो एक्सप्लोज ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, तो इसको हम लोग जो ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स है, तो वो किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं या मात्रा बढ़ा सकते हैं, तो ये भी हम लोगों को बॉटनी के जरिए हम लोग उसको सीख सकते हैं। फिर जो भी फूड अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम मात्रा में अगर होती है, तो इसके पीछे हम लोग साइटोजेनेटिक्स द्वारा या टिश्यू कल्चर द्वारा प्लांट की जो मात्रा है, पर्टिकुलरली फूड क्रॉप की मात्रा जो है, हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। तो जो भी हम लोगों को टिश्यू कल्चर में या बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम पढ़ते हैं, तो वी कैन ग्रो द एंटायर प्लांट्स फ्रॉम सिंगल सेल। और वो सब टेक्निक्स हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में या में हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। So we will able to propagate the disease resistant tree plants in a very short time. Is it clear? And that trees could then be planted in our forest. In this way, we can grow many plants, or we can produce many plants, and we can balance the environmental system by growing this particular plant in that particular area. So another important factor is nothing but the plants have the chemical factories. All of you know very well कि आयुर्वेदिक जैसे आप लोगों ने बहुत बार टीवी में या बहुत सी एड्स ऐसी होती है कि कुछ प्लांट्स में ऐसे भी केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं कि जो मेडिसिन में यूज होते हैं। देखिए, तो सिर्फ केमिकल कंपोनेंट्स नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे फैब्रिक्स भी होती है, कुछ मटेरियल भी होता है, कुछ सॉल्वेंट भी ऐसे होते हैं कि जो प्लांट में ही पाए जाते हैं। तो इस प्लांट के वजह से हम लोग बहुत से मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। So this is a very very important thing which is available in plants. Is it clear? So many diseases can be um, we can treat by using these chemicals, such as the cancer. All of you know very well कि बहुत से ऐसे different types of the जो cancers होते हैं, तो cancers के जो medicine होते हैं उसमें बहुत से chemicals plant के जिसमें पाए जाते हैं, वो chemicals का use उसमें होता है। Is it clear? So we can use these particular chemicals in different ways. Then let's talk about the biological diversity, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। जैसे कि सबको पता है कि जो एक पौधा होता है उसके साथ साथ बहुत से पशु, पंछी या बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म जुड़े होते हैं। Is it clear? और we can see the large biodiversity in on the earth. Is it clear? So plant taxonomists and plant ecologists work to identify and understand new plant species. Is it clear? सबको पता है कि अलग अलग कंट्री में या अलग अलग जगह अलग अलग पौधे पाए जाते हैं। दे आर द नेटिव प्लांट्स। कौन सा प्लांट कहाँ से आया है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये सभी हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? उसकी हिस्ट्री देख के, उसकी ज्योग्राफी स्टडी करके, और ये सभी हम लोगों को बॉटनी सब्जेक्ट में पढ़ने के बाद ही पता हम लोग उसको लगा सकते हैं। देखिए, so biological diversity also provides an important source of new genes to improve the plant's
we now use. So as techniques of the genetic engineering improve, so well our ability to improve our domestic plants. All of you know very well कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि जितनी भी हाइब्रिड वेराइटी हम लोग आज देखते हैं, ये सभी हाइब्रिड वेराइटी जो वाइल्ड प्लांट्स के क्रॉसिंग करने के बाद ही हम लोगों को वो मिली है। इज इट क्लियर? तो इसके पीछे हम लोगों को उसकी हिस्ट्री या वहां कहाँ से ये प्लांट्स ओरिजिनेट हुआ है, उसका क्रॉस कैसे किया जा सकता है, न्यू वेराइटी कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके अंदर कौन से केमिकल्स अवेलेबल है, ये सभी का पता हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हम लोग स्टडी करने के बाद ही हम लोग उसको कर सकते हैं। फिर आता है करंट इशू। अभी हम लोगों ने जितना भी प्लांट या बॉटनी में हम लोग कौन कौन से टर्मिनोलॉजी आते हैं, क्या क्या हम लोगों को पता लगता है बॉटनी के जरिए, तो ये हम लोगों ने देखा है। तो अभी इस पर्टिकुलर करंट इश्यूज में हम लोग देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फील्ड बॉटनी जो सब्जेक्ट है, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, उसमें बहुत से ऐसे आप लोगों को कुछ एक्साइटिंग स्टडीज भी करने को मिलेंगी, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, बायोटेक्नोलॉजी में साइटोजेनेटिकल स्टडी करके नई वेराइटी हम लोग एक सिंगल टिश्यू के जरिए बना सकते हैं। बहुत से सिंगल पर्टिकुलर प्लांट्स, उसकी प्लांट की पूरी हिस्ट्री हम लोग देख सकते हैं। ज्योग्राफी हम लोग स्टडी करने के बाद उसमें कौन से केमिकल्स है, नंबर के क्रोमोसोम में करने को मिलते हैं, अंदर के कौन से केमिकल्स है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम लोग सकते हैं के जरिए ही देखने। इज इट क्लियर? सो अनदर चैलेंजिंग एरिया उस कौन से टाइप की टिश्यूज कहाँ टिश्यू के जरिए हम लोग पूरा का ओनली ड्यू टू दी बैक्टीरिया। तो ये सभी जो टर्मिनोलॉजी है हम लोग को ये सभी को स्टडी करने जस्ट वेरी वेल कि बहुत प्लांट्स के भी डिसीज हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ सीड कंपनीज जो भी जो होती है, दे आर आल्सो रिक्वायर सम डाटा फ्रॉम दी प्लांट स्टडी। इज इट क्लियर? तो कुछ प्लांट्स की जो स्टडी करने के बाद ही हम लोगों को पता लगता है कि कौन से सीड्स पर्टिकुलर एरिया में अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं, उसका एनवायरमेंटल उसको इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, किस किस लैंड में वो अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं। तो इसका सब डाटा हम लोगों को उस पर्टिकुलर प्लांट की ही स्टडी करने के बाद मिलता है। तो ये सब जो स्टडी है इट इज इंक्लूडेड इन बॉटनी। फिर बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज में हम लोगों ने देखा है कि सिंगल टिश्यू कल्चर से हम लोग बहुत से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि कुछ ऐसे साइंटिफिक पब्लिशर्स भी होते हैं या बायोलॉजिकल सप्लाई हाउसेस भी होते हैं, तो दे आल्सो रिक्वायर द डाटा
which is collected from the plant researchers. Is it clear? तो कुछ म्यूजियम में कुछ हर्बेरिया जो होती है कि कुछ प्लांट्स बायोलॉजिस्ट आल्सो रिक्वायर द हर्बेरियम। म्यूजियम में वो लोग रखते हैं, कुछ स्पेसिमेन होती है अलग अलग। आप लोगों को पता है कि बड़े बड़े बॉटनिकल गार्डन होते हैं, उसमें भी कुछ म्यूजियम्स होते हैं, दे आर आल्सो रिलेटेड विद द प्लांट्स। इज इट क्लियर? तो उसमें कुछ बॉटनिकल गार्डन्स भी होते हैं, तो इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको भी म्यूजियम में, हर्बेरियम जहाँ पे है, बॉटनिकल गार्डन में, उनको भी बॉटनिस्ट की जरूरत होती है, या जिन्होंने भी बॉटनी सब्जेक्ट लिया है या उसमें ग्रेजुएशन किया है या उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या उसमें रिसर्च किया है, so they are also needed that particular that particular। आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग उसमें भी आपको जॉब मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिस फील्ड इज वेरी वेरी वास्ट। तो मैक्सिमम जगह पे जहाँ पे आपने अगर बॉटनी में ग्रेजुएशन किया, तो मैक्सिमम जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी होती है जॉब के लिए। जैसे कि कुछ ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी आप लोगों ने देखे हैं कि दे आर आल्सो रिक्वायर्ड द बॉटनिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्राम में। आपको पता है कि बायजूस जो है या वेदांतु है, इनको जो स्लाइड्स बनानी पड़ती है, ये तो सो दे आर आल्सो रिक्वायर्ड द बॉटनिस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। एंड कुछ ऐसे भी लॉयर्स होते हैं या फिजिशियंस होते हैं, पर्टिकुलरली आयुर्वेदिक में कि जिनको बॉटनी ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स की जरूरत होती है। So you have the golden opportunity in this all area. So if you select this particular plant for the study, या कुछ ऐसे भी plants होते हैं कि जो फॉरेस्ट्री में भी काम आते हैं, या कुछ ऐसे रिसर्च सेंटर में भी उनके ऊपर स्टडी की जाती है। तो so they that institutes also require the students which are graduate from this field, yeah, this area. Okay. नो, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे जब आप लोगों ने बॉटनी सिलेक्ट किया है, तो उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं। जैसे कि एनाटॉमी आप लोगों को पढ़नी है, इकोलॉजी पढ़नी है। एनाटॉमी में आप लोगों को पता है कि मैक्रोस्कोपिक प्लांट स्ट्रक्चर है जिसमें सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं। इकोलॉजी में रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स एंड द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग थिंग्स। इज इट क्लियर? या पैलियोबॉटनी है, जैसे कि फॉसिल प्लांट की आपको स्टडी करनी है। टैक्सोनॉमी है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की उसमें स्टडी है। बायोकेमिस्ट्री है जिसमें केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट, इसकी बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करनी है। जीनेटिक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया साइटोजेनेटिक स्टडी कि जेनेटिक्स के बारे में आप लोगों को पता है कि जीन्स और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है। या फिजियोलॉजी है कि जो फंक्शनल एंड वाइटल प्रोसेस ऑफ द प्लांट है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, ग्लाइकोलिसिस है। ये सभी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को जब आप लोग बॉटनी ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको आता है। तो ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन में भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ये दीज टर्मिनोलॉजी ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। जहां तक इसका सवाल है, तो आप लोगों ने ये 12वीं में ये सभी टर्मिनोलॉजी आपको आपने पढ़ी है, देखी भी है और समझी भी है। तो इसमें इसका ही डिटेल स्टडी हम लोगों को ग्रेजुएशन में आएगा। इज इट क्लियर? बायो फिजिक्स भी है, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन लाइफ प्रोसेस है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, आप लोगों को पता है स्ट्रक्चर ऑफ द एंड फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स इंक्लूडिंग बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ द जेनेटिक्स है। सिस्टमैटिक्स भी है, यानी उसमें इवोल्यूशन आता है, रिलेशनशिप अमंग द प्लांट्स होती है।
साइटोलॉजी है जिसमें आप लोगों को पता है कि सेल के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, लाइफ हिस्ट्री, ये सभी साइटोलॉजी में आएगा। मॉर्फोलॉजी जो है उसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, वो इवोल्यूशन भी है, लीफ से लेके रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सब सीड्स, ये सभी मॉर्फोलॉजी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है उसमें आएंगे। फिर आप लोगों को पता है कि अप्लाइड प्लांट साइंस में एग्रोनॉमी है, जिसका सीधा संबंध आता है क्रॉप और सॉइल साइंस के साथ। प्लांट कैसे ग्रो होता है, उसकी सॉइल की कंडीशन कैसी चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को पता करना है। तो फिर बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडी, आप लोगों को पता है कि एक सिंगल टिश्यू से लेके पूरे प्लांट तक हम लोग ग्रो कर सकते हैं इन विट्रो, इन लेबोरेटरी में। इसके जरिए हम प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। फिर प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, आप लोगों को पता है कि प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में अलग अलग प्लांट की हाइब्रिड वेराइटी भी तैयार की जा सकती है, विच आर डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट्स है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स का यूज क्या है, इज इट क्लियर कि किस प्लांट से फाइबर मिलते हैं, किस प्लांट से गम मिलते हैं, किस प्लांट से लेटेक्स मिलते हैं, किस प्लांट से मेडिसिन मिलते हैं, किस विच प्लांट्स आर फॉर यूज फॉर द फूड ग्रोअर प्लांट्स। तो ये सभी हम लोगों को ये अप्लाइड प्लांट साइंस में सीखने को मिलता है। So this particular subject is very very vast. ये subject vast है, लेकिन it is very very interesting. So other specialization भी जो है वो है, आप लोगों को पता है कि एजुकेशन में, एक्सप्लोरेशन में, हिस्ट्री हम लोग सीख सकते हैं इससे। फिर ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशलिटीज है, जैसे कि ब्रायोलॉजी है, ब्रायोलॉजी में हम लोग ब्रायोफिटिक प्लांट की स्टडी करते हैं। लाइकोनोलॉजी है जिसमें हम लाइकन की स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी है यानी फंजाई और जो भी डिसीज प्लांट होते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं, तो उसकी स्टडी हम लोग माइकोलॉजी में कर सकते हैं। फिर ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कि ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम लोगों को जब हम लोग बॉटनी सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो उसमें करनी पड़ती है, जैसे कि है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा। फिर टेरिडोलॉजी है यानी टेरिडोफिटिक प्लांट्स की स्टडी आप लोगों ने पढ़ी है कि फर्न और उससे रिलेटेड और भी बहुत से प्लांट्स है जो आपने टेरिडोफाइटा यानी टेरिडोलॉजी में हम लोग उसको स्टडी करेंगे। फाइकोलॉजी है, आप लोगों को पता है अलगी की स्टडी, जिसको हम मराठी में शेवा बोलते हैं और उर्दू में शैल बोलते हैं। तो उसकी स्टडी भी हम लोगों को करनी है, जिसको हम बोलेंगे फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ द अलगी, उसको हम बोलेंगे फाइकोलॉजी। फिर ये सब हम लोगों को, अगर आप लोग बॉटनी ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो ही आप लोगों को ये स्टडी करने को मिलेगी। तो दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी वास्ट, इज इट क्लियर? तो ये सब स्टडी करने के बाद आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि ये सब स्टडी करने के बाद भी हम लोगों को इससे क्या मिलेगा। सो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी, जैसे कि सबको पता है कि बहुत सी ऐसी एजेंसीज है, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें आप लोगों को जॉब मिलने की 100% चांसेस होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में आप लोगों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च के जरिए आपने पीएचडी डिग्री अगर हासिल की है, तो आप लोगों को डेफिनेटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत से जॉब मिल सकते हैं। फिर दूसरा जो है मोस्ट पोजीशन फॉर द प्रोफेशनल प्लांट साइंटिस्ट, जैसे कि आपको लोगों को पता है कि बहुत से ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होती है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी होती है या कुछ रिसर्च कॉलेज की भी ऐसे पोस्ट होती है, वहां पे भी आपको चांसेस है जॉब के बहुत से। कुछ ऐसी फेडरल या स्टेट एजेंसीज होती है कि दे नीड
सम बॉटनिस्ट इन मैनी फील्ड, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड है, मेडिसिनल प्लांट रिसोर्सेस लेबोरेटरी है, जर्म प्लाज्म रिसोर्स लेबोरेटरी में है, एनिमल्स एंड प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन है, सर्विसेज है, नेशनल आर्बोरिटम है, फॉरेस्ट सर्विसेज है, नेशनल पार्क सर्विसेज है, जैसे कि मैंने बोला है कि बहुत से ऐसे नेशनल पार्क्स है जिसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड बहुत सी ऐसी ये होती है, जॉब होते हैं कि उनको पर्टिकुलर बॉटनिस्ट या ग्रेजुएट इन बॉटनी सब्जेक्ट उनकी आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी लैंड मैनेजमेंट है या जियोलॉजिकल सर्वे के लिए भी बॉटनिस्ट की जरूरत होती है, या पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में या स्टेट डेवलपमेंट नेशनल अथॉरिटीज के में भी आप लोगों को जॉब अवेलेबल होता है। तो आप लोगों को ये देखना है कि हम लोग कैसे इसमें ग्रेजुएशन नहीं, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन ही नहीं, बल्कि उसमें हम रिसर्च करके कैसे इनमें हम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या हम लोग इसमें इस पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हम लोग बॉटनी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझने के बाद ही हम लोग उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। फिर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज में या नेचुरल नेचर कंजर्वेशन में भी आप लोगों को जॉब मिलने के बहुत से चांसेस होते हैं। फिर एक और भी फील्ड ऐसा है जिसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल फील्ड, तो इसमें भी आप लोगों को काफी अच्छी तरह से जॉब मिलने के चांसेस है, जैसे कि बहुत से ड्रग कंपनीज जो होती है, या ऑयल इंडस्ट्रीज में या केमिकल इंडस्ट्रीज में है, लंबर एंड पेपर कंपनीज में, या सीड और नर्सरी कंपनीज में, या फ्रूट ग्रोवर्स में, या फूड कंपनीज में भी, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में भी है। जैसे कि आप लोगों को पता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स में आप लोगों को बेवरेजेस है, एल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, तो वो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में भी काम आते हैं। तो उसमें भी जॉब मिलने के आपके बहुत से चांसेस होते हैं। तो बायोलॉजिकल सप्लाई हाउसेस या बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म, जेनेटिकल ऑल्टर फूड क्रॉप्स में भी आप लोगों को जॉब मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया है कि बहुत से बच्चों का ये कहना है कि व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर द ग्रेजुएशन। हम लोगों ने भाई बॉटनी सबमिट किया है, तो हम लोगों को आगे जाके या आगे हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। तो आफ्टर पीजी यू मे जॉइन सम इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि हम लोगों ने बोला है रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी काम कर सकते हैं, या ये बहुत से ऐसे फील्ड्स है कि जिसमें आप लोगों को जॉब के चांसेस मैक्सिमम आ सकते हैं। इज इट क्लियर? सो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप लोगों को उसमें अपना करियर कैसे करना है। इज इट क्लियर? तो फ्यू पोजीशन इन सैलरी एग्जांपल्स है, मैंने आपको बताया कि रिसर्च टेक्निक्स जो है, पोस्ट डॉक्टरेट भी हम लोग कर सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी है, इंटरमीडिएट रिसर्चर्स भी आप लोग बन सकते हैं, लेबोरेटरी मैनेजर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर्स भी बन सकते हैं, रिसर्च सुपरवाइजर भी बन सकते हैं, लेबोरेटरी डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं, कॉलेज डिपार्टमेंटल हेड्स भी बन सकते हैं, रिसर्च मैनेजर्स भी बन सकते हैं आप लोग। तो आप में वो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, सिर्फ आपको वो ढूंढना है, अपने में क्या खूबियां है ये आपको खुद ही ढूंढना है। इज इट क्लियर? आपका किसमें इंटरेस्ट है, किसमें आप लोग अपना करियर बना सकते हैं या बनाना चाहते हैं, ये सभी आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम लोगों ने बहुत से ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे खोल रखे हैं, तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है, आगे जाके किसमें अपना करियर करना है। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। इज इट क्लियर? तो करियर, रिवर्स ऑफ करियर आपको खुद को ही बनाना है, आपको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और उसमें करियर बनाना है। तो आप बैचलर डिग्री भी बना सकते हैं इसमें, और मास्टर डिग्री भी बना सकते हैं, हाई स्कूल टीचर्स भी बन सकते हैं, कोर्स वर्क भी बना सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे है, आप लोगों को पता है कि पार्क्स में बहुत नेशनल पार्क जो होते हैं, नर्सरीज होती है, प्लांट नर्सरीज में, उसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, फार्म्स में एक्सपेरिमेंटल
जो होते हैं, आपको पता है एग्रोनॉमी या बहुत से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस होते हैं, उसमें भी बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। लेबोरेटरी में लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर भी आप बना सकते हैं। हॉबीज सच एज फोटोग्राफी, कैंपिंग या कंप्यूटर्स और आल्सो वेरी वेरी यूजफुल इन दिस फील्ड। तो इस सभी में आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सब ऑप्शंस आपके साथ सामने हैं, आपको सिर्फ अपना गोल अचीव करना है इसके जरिए। नाउ ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि अंडर ग्रेजुएशन या उसके बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप बहुत से ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट भी होते हैं इंस्टीट्यूट्स में, उसको आप लोग सिलेक्ट करके आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। और ज्वाइन होने के बाद आपको बहुत से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसमें। रिसर्च प्रोजेक्ट के जरिए आप लोग उसमें रिसर्च वर्क करके भी अपना करियर बना सकते हैं। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको इतने सारे ऑप्शंस है, आपको उसमें से क्या सिलेक्ट करना है और क्या बनना है। इज इट क्लियर? so that's all about the today's lecture career in botany. आई होप सो कि आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न उठा था कि भाई हमने बॉटनी या ये ग्रुप सिलेक्ट किया है जिसमें एक सब्जेक्ट बॉटनी है, तो बॉटनी से हमको क्या फायदा होगा या आगे हम लोग किस में करियर करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मेरा ये कहना है कि इतने सारे चांसेस आपको अवेलेबल है, आपको इसमें से एक ब्रांच या एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके उसमें आप करियर बना सकते हो। तो आई होप सो कि आपको ये आज का लेक्चर देखने के बाद काफी सारे सवाल अगर उठे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए या गूगल क्लासरूम के ऊपर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगी। इज इट क्लियर? सो we shall stop here now because time is over. So if you have questions about the courses, ask me, and after the class or during the period time or lecture time. We are the turn on or to the students who show the interest, and you will be turned on to the bottom. So thank you very much. We shall stop here now. Okay.